जय महाकाल काली। दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल दिव्य दुर्गा तंत्र पीठ में। आज का विषय है नवार्ण मंत्र। मित्रों, आप सभी जानते हैं कि दुर्गा सप्तशती में सप्तशती का जो पाठ है, जिसमें कि महामाया जगदम्बा की लीलाओं का वर्णन है, उस पाठ को करने से पहले कवच, कीलक, अर्गला और नवार्ण मंत्र का जो है जाप आवश्यक बताया गया है। दोस्तों, जिस तरह गायत्री मंत्र को सर्वश्रेष्ठ मंत्र कहा गया है, जो कि परमात्मा के प्रकाश स्वरूप का ध्यान है, ऐसे ही नवार्ण मंत्र की महिमा भी मंत्र ग्रंथों में विशेषकर नवार्ण मंत्र, जिसमें प्रकृति के तीनों गुणों का, शक्ति के तीनों स्वरूपों का और आत्मा सत्य, चित्त और आनंद स्वरूप का गूढ़ अर्थ निहित है। लगभग सभी भाई जो साधना में रुचि रखते हैं शक्ति की, सभी नवार्ण मंत्र से अच्छी तरह परिचित हैं। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। तो ये जो मंत्र है ऐं ह्रीं क्लीं, ये शक्ति के तीनों स्वरूपों का, यानी कि महालक्ष्मी, महाकाली और महासरस्वती, तीनों स्वरूपों का जो बीज मंत्र है, इसमें निहित है। ऐं माँ शारदा का मंत्र है, जो कि विद्या को प्रदान करती है, बुद्धि को प्रदान करती है। ह्रीं माँ लक्ष्मी का मंत्र है, जो कि धन, सुख, ऐश्वर्य और प्रसिद्धि के लिए जो है अत्यंत प्रभावशाली है। और क्लीं महाकालिका का मंत्र है, महाकाली का मंत्र है, जो कि हमारे सर्व पापों का, दुखों का, तापों का और इंद्रियों के बंधनों से हमें मुक्त करता है। तो नवार्ण मंत्र की जो विशेषता तंत्र ग्रंथों में वर्णित है, उसके कुछ मैं आपको ऐसे लाभ बताऊंगा कि जो मुझे सद्गुरुदेव की कृपा से, उनके मुखारबिंद से सुनने को प्राप्त हुआ। दोस्तों, जो भी साधक नित्य कम से कम एक माला प्रातःकाल और एक माला सायंकाल नवार्ण मंत्र का जाप करता है, तो नवार्ण मंत्र में वो शक्ति है कि आपको जो इस अस्तित्व में तीन गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, जहाँ सतोगुण की जो अधिष्ठात्री देवी मानी गई है वो माँ शारदा है, रजोगुण की अधिष्ठात्री देवी जो शक्ति स्वरूपा माँ महालक्ष्मी है, और तमोगुण की जो अधिष्ठात्री देवी है वो महाकाली है। तो शक्ति के तीनों स्वरूपों का और शक्ति के तीनों जो स्वरूपों का जो शक्ति उनके बीज मंत्र में निहित है, वो साधक के जीवन में उतरना प्रारंभ हो जाता है। यानी कि जहाँ सत्व गुण की में वृद्धि होती है, वहीं हमारे भोग और ऐश्वर्य के लिए जो हमारा मानवीय जीवन जो है, सांसारिक जीवन हम जी रहे हैं, उसमें भी व्यक्ति को सफलता मिलती है। और जो तमस हमारे अंदर है, तमस जो प्रकृति है, जो हमारे अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार इत्यादि है, उनका शमन जो है माँ कालिका का जो क्लीं स्वरूप जो बीज मंत्र है, उससे जो है हमारे सभी पाप तापों का शमन होता है। इसके अलावा नवार्ण मंत्र का सतत जाप करने से हमारे शरीर में जो त्रिदोष है, वात, पित्त और कफ, इन त्रिदोषों में भी जो है जो सामंजस्य होना चाहिए, जो सम्यकता होनी चाहिए, वो व्यक्ति के जीवन में बिल्कुल जो है धीरे धीरे व्यवस्थित होने लगते हैं। और किसी भी प्रकार के बाह्य रोग से व्यक्ति जो है आसानी से इफेक्ट नहीं होता है, इन्फेक्ट नहीं होता है। इम्यूनिटी हमारी बड़ी तीव्रता से जो है नवार्ण मंत्र से बढ़ती है। ये सद्गुरुदेव ने मुझे बताया था कि नवार्ण मंत्र में वो शक्ति है कि आपके शरीर में रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता को जो है ये बड़ी तीव्रता से बढ़ाता है। आज के समय में दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि
विभिन्न प्रकार के वायरस और महामारियां, कोरोना से आप सभी आजकल बड़ी पूरी तरह परिचित हैं। तो ये जो बीज मंत्रों की ध्वनियाँ होती है और ध्वनियों में जो शक्ति होती है, ध्वनियों में जो नाद होता है, उससे हमारे आभा मंडल में एक ऐसा कवच निर्मित होता है कि जो हमारे आभा मंडल में किसी भी प्रकार के नेगेटिविटी को जो है घुसने नहीं देता है। तो फिर मैंने पूज्य गुरुदेव से अपना एक जिज्ञासा रखी थी कि नवार्ण मंत्र को करने का विशेष विधान क्या है। तो गुरुदेव ने मुझे बताया कि बेटा, नवार्ण मंत्र को जो है आप रुद्राक्ष की माला पर जो है कर सकते हैं, और नवार्ण मंत्र से पहले अगर आप कवच, कीलक और अर्गला का जो है विधिवत पाठ करते हैं और उसके बाद एक माला नवार्ण मंत्र का पाठ करके, और समय अभाव यदि हो तो केवल सप्तश्लोकी जो दुर्गा है, सप्तसती है, सप्तश्लोकी दुर्गा, तो जो पाठ है सप्तश्लोकी, उसका जो है आप एक पाठ कर दीजिए और फिर जो है अंत में एक नवार्ण मंत्र का जो है माला आप जाप करिए। तो सिर्फ इतना करने से आपको जो है माँ भगवती जगदम्बा के जो है तीनों स्वरूपों का, तीनों प्रकृति का जो है आपको लाभ मिलना शुरू हो जाता है। आपके जीवन में जहाँ आपको ज्ञान, बुद्धि और आपके जीवन में आपका जो पराक्रम है उसमें वृद्धि होती है, धन, मान, सम्मान इत्यादि की वृद्धि होती है, और साथ ही जो है आपके व्यक्तित्व का विकास, आपके जीवन में जो तमोगुण होते हैं, जो हमारे शरीर में जो काम, क्रोध, लोभ इत्यादि जो हमारे शरीर के जो शत्रु हैं, उन शत्रुओं से हमें जो है मुक्ति मिलती है और व्यक्ति का जीवन जो है प्रभावशाली होना प्रारंभ हो जाता है। नवार्ण मंत्र के लिए यदि कोई व्यक्ति, किसी के घर में नकारात्मकता बहुत अधिक है, किसी ग्रह दोष से पीड़ित है, तो नवार्ण मंत्र का जाप जो है गुग्गल और लोबान की धूप जला करके पूरे घर में जो है उस धूप को घुमाने के बाद, और नवार्ण मंत्र का जो है अपने मानसिक रूप से जाप करते हुए यदि रोज धूप गुग्गल और लोबान की जलाई जाए, तो घर के सभी नकारात्मकता, नेगेटिविटी, वास्तु दोष, ग्रह दोष इत्यादि समाप्त हो जाते हैं। यदि कोई जातक अनिद्रा की बीमारी से पीड़ित है, उसे नींद नहीं आती है, मानसिक तनाव बहुत रहता है, चिंताग्रस्त रहता है, तो नवार्ण मंत्र का जाप करते हुए एक गिलास में पानी लेकर के और दूर्वा घास, जिसे कि दुबड़ा भी बोलते हैं, उसको जो है 11 पत्तियां लेकर के उससे उस जल को हिलाते हुए आप 1 से 3 माला नवार्ण मंत्र का जाप करके उस व्यक्ति को पिला दें जिसे मानसिक तनाव रहता है। तो आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में उसको बड़ी शांति महसूस होने लगेगी, उसको निंद्रा भी अच्छी तरह आने लगेगी और उसके अंदर की जो नेगेटिविटी है वो गायब हो जाएगी। इसके अलावा दोस्तों, यदि किसी जातक के जीवन में धन का अभाव है और वो धन संबंधी परेशानियों से विचलित है, तो ऐसे जातक को जो है नवार्ण मंत्र की उपासना, नवार्ण मंत्र का जाप, घी का दीपक जला करके किसी मंदिर में, दुर्गा के मंदिर में या नदी किनारे केवल जो है 9 दिन जो है अगर वो जो है 5-5 माला, 7-7 माला रोज करे, तो उसकी धन संबंधी दिक्कतें और फाइनेंशियल जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो धीरे धीरे समाप्त होने लग जाती है। दिवाली के दिन यदि कोई व्यक्ति 51 माला जो है कम से कम नवार्ण मंत्र की विधिवत ध्यान लगा करके जो है गोमती चक्र लेकर के उनके ऊपर जो है जाप करे, और ध्यान रहे गोमती चक्र आपने गिनने नहीं है, जब आप दुकान में लेने जाएं आपने एक मुट्ठी भरनी है, जितने उसमें आ जाएं वो आपने एक लाल कपड़े पे स्थापित करने हैं, उनको गंगा जल इत्यादि से शुद्ध करके फिर आपने जो है जो घी का जोत जला करके अपने समस्त जो है कष्टों के निवारण हेतु माँ भगवती जगदम्बा का ध्यान करते हुए दीपावली की रात्रि को आप नवार्ण मंत्र की 51 माला कम से कम पाठ करके फिर उस लाल कपड़े में उस गोमती चक्र को बांध करके आप अपने व्यवसाय के स्थान पे या आप अपने घर में जो आपका लॉकर होता है जहाँ आप धन संबंधी चीज़ें रखते हैं वहाँ उसको जो है स्थापना दे दीजिए। यकीन मानिए, गुरुदेव का कथन है कि ऐसा करने से धन संबंधी कोई भी परेशानी, आर्थिक संबंधी कोई भी परेशानी धीरे धीरे जो है समाप्त हो जाती है। तो नवार्ण मंत्र की महिमा बहुत बड़ी है, बहुत सारे इसके जो है उपाय हैं, बहुत सारे इसके प्रयोग किए जाते हैं जो मैं आपको आगे आने वाले वीडियो में बताऊंगा। आज के लिए मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूं। आप सभी प्रसन्न रहें, आनंद रहें और परमात्मा महाकाल काली आपका कल्याण करे। जय महाकाल काली।